Hello children, this is Sujata and welcome to Ajay Pioneer. So today we will learn math again and see. After understanding 6-digit number, now we shall learn about 7-digit numbers. Okay, आज हम क्या पढ़ेंगे 7-digit numbers. So introducing 7-digit numbers. So see बच्चों, suppose 10 farmers borrow 1 lakh each from cooperative bank. 10 फार्मर्स 10 जो है फार्मर्स यानी किसान शेतकरी ज्याला आपण म्हणतो. ईच वन बोरो 1 लाख फ्रॉम बैंक. ओके, उन्होंने क्या किया है 1 लाख ईच यानी हर एक ने 1 लाख रुपीज बोरो किया है बैंक से. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से फार्मेसी के लिए. So how much total loan given by the bank to them? Yes, means 10 farmers को टोटल बैंक ने कितनी अमाउंट दी है. So आपको अगर याद हो तो 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं बच्चों? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख. ओके, ये 1 जो है वो लाख की प्लेस पे, दैट मीन्स 5 जीरोज जो है वो लाख में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 1 लाख ईच. हर एक फार्मर ने 1 लाख बोरो किए हैं बैंक से और अब हमारे फार्मर्स कितने हैं 10 फार्मर्स. ओके, सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टली. 10 1 जा 10. ओके, एंड हाउ मच जीरोज, कितने जीरोज है यहाँ पे 1 लाख में? 1 2 3 4 5. तो हम यहाँ पे 5 जीरोज लगाएंगे. 1 2 3 4 5. अब हमें यहाँ पे अमाउंट जो मिली है हम उसकी काउंटिंग करेंगे. ओके, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख एंड 10 लाख. 1 जो है वो 10 लाख की प्लेस पे आया है. TL मीन्स 10 लाख. ओके, और 10 लाख में कितने जीरोज हमें मिले हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड 7. दैट मीन्स 10 लाख हैव 7 डिजिट. 10 लाख में कितने डिजिट्स होते हैं? 7 डिजिट. अब हमें पता चल गया है कि इंट्रोड्यूसिंग 7 डिजिट मीन्स प्लेस कौन सी हो गई? 10 लाख की प्लेस हो गई. ओके, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं आपको एक नंबर देने जा रही हूँ. ओके, सी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख. ओके, सो हम इसे रीड करेंगे 18 लाख. हाउ मेनी? EIGHTEEN 18 लाख. 18 लाख. देन 35,000. 35,000. ओके, THOUSAND 1000. आपको स्पेलिंग सारे जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पे आपका आंसर भले ही राइट हो लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, तो सारे स्पेलिंग जो है वो हमारे राइट होने चाहिए. 35,000. देन 6 इज ऑन 100 प्लेस, सो 600 एंड 100 के बाद क्या लगेगा? एंड 1 4 14. FOURTEEN 14. आ रहा है समझ में आपको? 18 लाख 35,614. ये है 7 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 7. बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे एक्सप्लेन मतलब सॉल्व किया है जैसे हमने पहले 6 डिजिट देखे थे. 6 डिजिट मीन्स 1 लाख की प्लेस होती है उसमें. ठीक है, और 7 डिजिट मीन्स 10 लाख. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख 7 डिजिट. ओके, तो जब भी मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि जब भी हमें क्वेश्चन आता है राइट द नंबर इन वर्ड. ओके, सो उसमें हमें जंबल करके नंबर दिए जाते हैं. कोई 5 डिजिट्स के होते हैं, कोई 6, कोई 7. तो हमें अच्छे से काउंटिंग करना है यूनिट की प्लेस से और फिर उसका आंसर लिखना है. ठीक है, अब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख.
10 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 6 जीरोज होते हैं एंड डिजिट्स होते हैं 7। ठीक है, अब इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे हम हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है उसे सॉल्व करेंगे। ओके ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर explanation 7 digit numbers, now let's solve our problem set 4। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम सेट 4 है उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, रीड द numbers and write them in words। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रॉब्लम सेट 3 सॉल्व किया था। ओके, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स, हमें उसे इन वर्ड्स में लिखना है। सो ध्यान देना है प्लेसेस पे कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में उसे अरेंज करना है। ओके, सो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यस, मैं आपको बार बार इसीलिए प्लेसेस बता रही हूँ ताकि आपको हैबिट हो जाए यूनिट की प्लेस से उसे काउंट करने की, ताकि आप एग्जाम के वक्त बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमेशा हर बार हम जितनी बार इन वर्ड्स के जो सम सॉल्व करेंगे उतनी बार हमें क्या करना है, बार बार उसे काउंटिंग करना है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बिकॉज इससे आगे जो हमारे प्रॉब्लम सेट है, क्वेश्चन है, उसमें हमें प्लेसेस और उसकी वैल्यू भी देखनी है। इसीलिए हमें ये हैबिट अभी से होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे है। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी। सो ऑब्वियसली 7 डिजिट नंबर है, 10 लाख की प्लेस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 लाख, TWENTY, 25 लाख। ओके, देन 10,000 एंड 1000 की प्लेस है 79,000, 79,000। 8 is on 100 place, so 800, EIGHT, 800 and 99, so NINE, 99. Okay, see there are 12 sums in this problem set। इस प्रॉब्लम सेट में टोटल 12 sums है। सो आई विल एक्सप्लेन यू हाफ ऑफ देम। मैं इसके हाफ सम जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, और बाकी रिमेन जो सम्स है वो ट्राई कीजिए आप सॉल्व करेंगे। ओके, वही आपका होमवर्क रहेगा जो आपको ट्राई करना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जो डिफिकल्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट सी अगेन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो 10 लाख है 30 लाख, 30, सो 30 लाख। एक बात और बच्चों, यहाँ पे सारे नंबर जो है हम इन वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो आपको 1 to 100 नंबर नेम्स बिल्कुल अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके आंसर जो है वो लिख पाओगे। जैसे 30, 30, तो 30 की स्पेलिंग भी आपको आनी इंपॉर्टेंट है। आई नो आपको आते हैं, हमने 1st to 4th स्टैंडर्ड में इसकी प्रैक्टिस की है, अच्छे से की है, बट कई बार ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। लाइक 40, FORTY 40 होता है, तो वहाँ पे FOURTY बच्चे लिखते हैं ना, ऐसे छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है, तो उस पर ध्यान दे। जब हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे उससे पहले आप 1 to 100 जो नंबर नेम से उसे दोबारा से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उसे लर्न कीजिए, और फिर प्रॉब्लम सेट जो है वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो 30 लाख, देन 70, ओके, 70,000। अब 70 होता है, ओके, और 17 होता है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। 17 में TEEN आता है और 70 में TY। ओके, 70,000, देन 500। ओके, हम नीचे लिखेंगे 500 एंड टेंस एंड यूनिट्स की प्लेस पे 0 टेंस की प्लेस पे और 6 यूनिट की प्लेस पे, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 6। ओके, 506, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट
यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, अगेन 7 डिजिट, सो 21,000, 21 लाख, सॉरी 21 लाख 9,000। यहाँ पे 10,000 की प्लेस एम्प्टी है, जीरो दिया गया है, तो हम 1000 की प्लेस काउंट करेंगे 9,000, 900। यहाँ पे टेंस और यूनिट की प्लेस एम्प्टी है, डायरेक्टली 9 जो है वो 100 की प्लेस पे, तो हम लिखेंगे 1900। ओके, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सो जो सम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे भी आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में भी कुछ सम्स जो है वो देने वाली हूँ, ठीक है? तो फिलहाल ये 3 सम्स जो है वो आप अच्छे से समझिए और लिखिए। तो और फोर्थ सम इज, अच्छे से ध्यान देना है बच्चों बिल्कुल भी, यहाँ पे जो प्लेसेस है, वो जो नंबर है वो कौन से प्लेसेस पे आए हैं वो अच्छे से आपको समझना है, ठीक है? तो सी, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 7 डिजिट है, एंड 5 इज ऑन 10 लाख प्लेस, ओके? 10 लाख की जो प्लेस है उस पे 5 है, तो 50 लाख, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? FIFTY 50 लाख, ओके? बिकॉज लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज, जो 50 के आगे है, एंड 50 इज ऑन 10 लाख प्लेस। तो अच्छे से हमें क्या करना है? यूनिट की प्लेस से काउंट करना है और फिर आंसर लिखना है। इफ अगर जीरोस पे भी ध्यान देना है, कई बार ऐसे होता है कि गड़बड़ी में आप 5 लाख यहाँ पे लिख सकते हो, तो बार बार हम काउंटिंग की हैबिट रखेंगे यूनिट की प्लेस से, ठीक है? 50 लाख, देन यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, अगेन 7 डिजिट, सो 60 लाख, SIXTY 60 लाख। अगर आप यहाँ पे देखोगे 10,000, 1,000 तीनों प्लेस जो है वो एम्प्टी है, जीरो दिया गया है, और डायरेक्टली हमें टेंस की प्लेस दी है, जो कि वहां पे 1 है और 0, 10। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 60 लाख एंड 10। मैंने एंड यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे 100 की प्लेस भी हमें नहीं दी गई है, इसीलिए हम एंड लिखेंगे, ओके? देन अगेन यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके? सो 70 लाख। आप नंबर्स भी काउंट करके, अगर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से, तो ऑब्वियसली 10 लाख की प्लेस हो गई। इस तरह से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यूनिट की प्लेस से भी काउंट कर सकते हो। 70 लाख, देन सी, डायरेक्टली हमें यूनिट, टेंस, हंड्रेड की प्लेस दी गई है ना, बीच में 1000 एंड 10,000 की प्लेस वहां पे 0 है, तो हम लिखेंगे एंड 100, या फिर 70 लाख 100, 70 लाख 100, फुल स्टॉप, ओके? नेक्स्ट, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 80 लाख, EIGHTY 80 लाख, LAKH लाख। 1 इज ऑन थाउजेंड प्लेस, 1 कहाँ पे है? 1000 की प्लेस पे है, और बाकी जो प्लेसेस है वो एम्प्टी है, 0 दिया गया है, सो 80 लाख 1000, ONE 1000। अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे सम्स में 10, 100, 1000, ओके? जो 1 है वो कौन सी प्लेस पे आया है, हमें इस पे फोकस करना है। 1 इज ऑन 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, ओके? तो इसी तरह से हमें क्या करना है? नंबर को इन वर्ड में लिखना है। आ रहा है समझ में आपको? तो यहाँ पे हमारे 7 सम्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। कंटिन्यू करेंगे हम इसे, ओके? तो नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन जो हमारा है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके? तो 90, NINETY 90 लाख, 10,000, 1 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 10,000 की, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ओके? सो
90,10,000 फुल स्टॉप। ओके, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने आपको 8 सम्स जो है प्रॉब्लम सेट 4 के वो एक्सप्लेन करवाए हैं। नाउ बाकी बचे जो 4 क्वेश्चन है, रिमेन 4 क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने हैं। ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चाहे तो आप जो हमारे पहले सम सॉल्व हो चुके हैं उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से आप जो वीडियो है रिवाइंड करके वापस से देखिए 2-3 बार, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये 4 जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ये आपको सॉल्व करने हैं विथ दिस 8 सम्स जो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सी 45,71,504, 43,07,854, now 91 lakh, okay, and 99,99,999, ओके। ये सम्स आपको सॉल्व करके उसके पिक सेंड करने हैं होमवर्क के तौर पर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेकेंड क्वेश्चन। Okay children, so let's solve our second question. Okay, so read the question first properly. Given below are the deposits made in the women's cooperative credit societies of some districts. That means women's cooperative credit society जो है उन्होंने डिपॉजिट यानी कुछ मनी जो है वो डिपॉजिट किए हैं ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने, वो सोसाइटी ने क्या किया, कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किए गए। सो रीड दोज फिगर्स। अब हमें वो अमाउंट बताई गई है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिपॉजिट यानी अमाउंट जो है वो की गई है डिपॉजिट। सो हमें क्या करना है, उस फिगर को रीड करना है। ओके, एज वेल एज हम उसे राइट देम इन वर्ड्स में भी लिखेंगे। सो पुणे, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है। So unit 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Obviously 7 digits है। So 94,29,408 है ना, 408। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसी तरीके से हमें क्या करना है, जो अमाउंट है उसे रीड करना है एज वेल एज राइट देम इन वर्ड्स। ओके, सो 94 lakh, then 29,000 TWENTY, 29,000, okay, 400 FOUR 400 and 8। डायरेक्टली हमें यूनिट की प्लेस दी है तो हम लिखेंगे एंड 8 फुल स्टॉप, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अहमदनगर, AHMAD अहमद NAGAR नगर, अहमदनगर में कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है 45,43,159। ओके, सो हम इसे लिखेंगे 45 lakh, then 43,000, okay, 100 ONE 100 and 105,959, so FIFTY 50 NINE 9 फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नासिक, NASHIK नासिक। नासिक में 61,07,187, 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है और 10,000 की प्लेस जो है वो वहां पे 0 है यानी एम्प्टी है, तो हम उसी वही रीड करेंगे। ओके, 61 lakh SIXTY 61 lakh, ओके, 7,000 100 की प्लेस पे है 1
100 के बाद लगेगा एंड, ओके 187, 87 EIGHTY 80 SEVEN 7, ओके समझ में आ रहा है। सो हम कंटिन्यू करेंगे ये क्वेश्चन को। फिलहाल आपको ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट एंड देयर अमाउंट जो है वो इन वर्ड्स में लिखना है। फिगर को पहले हमें क्या करना है, रीड करना है अच्छे से और फिर इन वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट 4th NAGPUR नागपुर, नागपुर डिस्ट्रिक्ट की जो अमाउंट है डिपॉजिट जो है वो है 46,53,570, ओके। सो FORTY 40, 6,53,000, FIFTY 50, 3,000, 500, FIVE 500 and 7070 and 570, okay, that's it. 46,53,570, okay. Next जो district and their amount AURANGABAD औरंगाबाद ₹37,01,282, YAVAT यवत MAL माल यवतमाल 27,72,348 and last SINDHU and DURG सिंधु दुर्ग, SINDHU सिंधु DURG दुर्ग सिंधुदुर्ग ₹58,49,651, जो कि ये 3 सम्स जो है 5, 6, 7 ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, एज वेल एज जो 4 सम्स हमने पहले सॉल्व किए उसके साथ, ओके। रीड प्रॉपरली, रीड द फिगर एंड राइट देम इन वर्ड। सो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम सेट 4 है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके। जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं हमने एंड होमवर्क भी मैंने आपको बताया है। उसके साथ साथ जो होमवर्क के साथ साथ जो आज हमने बोर्ड पे जितना भी सीखा है उसे लिखना है और उसके पिक्स आपको सेंड करने हैं, ठीक है। सो हियर और प्रॉब्लम सेट 4 इज